ARM फाउंडेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोग को पिछले वीडियो में हमने हाई स्कूल की साइंस का लेसन फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, इसमें हमने टॉपिक लिया था प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। हम ठीक उसके आगे बढ़ते हैं। हमने उस वीडियो में बताया था कि प्रकाश से जुड़ी घटना जो परावर्तन है, इसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के लिए हम इस तल को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इस तल को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। तल को जो डिवाइड किया, इस पर एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया। अर्थात हमें क्या करना है, प्रकाश का परावर्तन करा देना है। प्रकाश का परावर्तन सबसे फिर हम दैनिक जीवन की ही बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन आपने अपने दैनिक जीवन में खेल खेल में देखा होगा। सभी के घरों में दर्पण होते हैं। अक्सर आप सभी छात्र उस दर्पण को लेकर सूर्य के सामने रखते हैं और फिर अगर उसको जरा भी टेढ़ा करते हैं तो वो जो चमक दर्पण पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, वो प्रकाश सीधे जिस डायरेक्शन में आप दर्पण को घुमाते हैं उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है और वहाँ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ आपको खेल लगता है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा विज्ञान लग रहा है। जो खेल खेल में विज्ञान है, वो वहाँ आपने देखा सीधे जो चमक है वो दर्पण की वजह से नहीं है, दर्पण के कारण नहीं है। दर्पण किसी चमक को नहीं दे रहा है। दर्पण केवल इतना काम वहां पे कर रहा है कि जितना प्रकाश दर्पण पर पड़ा था उस सारे प्रकाश को उसने दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया, उस दूसरे डायरेक्शन में परावर्तित कर दिया। उतना प्रकाश वहां चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से अब दर्पण, जो घरों में दर्पण होता है, आपने देखा दर्पण के एक तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ अगर पॉलिश नहीं होगी, आप सिंपल कोई कांच ले लें, उसके सामने आप खड़े हो जाएं तो उस कांच, चूंकि कांच पारदर्शी होगा, एक इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात उसके एक साइड में पॉलिश होती है। ये पॉलिश हमने कर दिया। अब यहाँ प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं। एक प्रकाश की कोई किरण है जो आ रही है और आने के बाद में इस तल पर पड़ रही है। प्रकाश की किरण आई और इस तल पर पड़ी। क्योंकि पॉलिश है, पॉलिश होने के नाते ये प्रवेश नहीं कर सकती है। यहां से इस किरण को लौटना होगा, क्योंकि इसके दूसरे तरफ पर पॉलिश है। पहला तल इसका परावर्तक बन चुका है। ये किरण वापस लौटेगी। वापस किधर लौटेगी? ये जितने अंश के कोण पे आई थी उतने के ही कोण पे वापस जाएगी। अगर हम इस तल पर एक अभिलंब खींच देते हैं, ये जो हमने सीधी रेखा, एक लंबवत रेखा खींच दिया, अविलंब, ये प्रकाश की लड़ाई और ये यहां से वापस हो जाएगी। परिवर्तन हो गया। किरण आ रही है, किरण जा रही है। ये आ रही है, जा रही है, इधर नहीं प्रवेश हो पा रही है। इसका लौटना, इसका इसी तल में लौटना, इसका इसी माध्यम में लौटना ही परावर्तन है। किसी प्रकाश की किरण का आना और उसी माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन है। लौटती कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लौटने के लिए यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। एक ऐसा तल लिया गया है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दिया गया है। पॉलिश करने के कारण प्रकाश आगे प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रकाश को लौटना होगा और उसको लौटा दिया गया और ये इसी माध्यम, पहले ही माध्यम में प्रकाश वापस चला गया और प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन क्या है, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में आ रही है। सपोज कि हमने इसको बताया था कि तल को हमने दो भागों में बांट दिया है।
ऊपर का हमारा एक कोई माध्यम हो गया, हम मान लें कि ऊपर का माध्यम हमारा वायु है और नीचे का माध्यम हमारा कांच है। क्योंकि मुख्यतः साइंस में 3 माध्यम होते हैं, वायु का माध्यम, कांच का माध्यम, पानी का माध्यम। 3 माध्यम को लेकर चलते हैं। ये माध्यम अगर वायु का है, इस माध्यम को हम विरल माध्यम भी कहते हैं। विरल माध्यम। अगर माध्यम हम कांच का ले रहे हैं तो ये सघन माध्यम है। अब देखिए, प्रकाश की किरण का एक माध्यम में चलना और दूसरे माध्यम के तल से टकराना और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। प्रकाश का एक माध्यम में आना और तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में सीधे प्रकाश की किरण आई, उसी माध्यम में गई, तल से टकरा के करके गई है, और ये घटना जो पूरी घटना घटित हो रही है, यही है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। ये आने वाली किरण है, इसका नाम है आपतित किरण। जो किरण जा रही है, वापस लौट रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण। यह आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। ये जिस बिंदु पर टकरा रही है इस तल से, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो प्रकाश का परावर्तन आपके समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के बाद परावर्तन के कुछ नियम आ गए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन का फर्स्ट नियम है, हम इधर आपको दिखा रहे हैं, जो परावर्तन के नियम आए, परावर्तन के 2 नियम आए। इसमें जो फर्स्ट है, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम आया, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, सीधे आप फिगर से देखिए। एक फिगर बनाया और इसमें ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण हमारी जा रही है, आपतन बिंदु से होकर जा रही है। पहला नियम इसी पर आधारित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम बन गया। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो ये फर्स्ट नियम आपके समझ में आ गया होगा। हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि रटना आपको बिल्कुल नहीं है, एकदम समझिए, और फिगर से ही आपको नियम खुद रट जाएगा, अपने आप रट जाएगा। देखिए, पहला नियम आया, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल के फिजिक्स का। ये प्रकाश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, और इसके बाद का जो टॉपिक लेंगे अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में इनके प्रश्न आते हैं, या तो नियम पूछा जाएगा या इस घटना के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देंगे और रटने की हैबिट एकदम हटा दीजिए। देखिए, पहला नियम, पहले नियम को हमने फिगर से लिया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम आ गया। और दूसरा नियम, दूसरे नियम के लिए ये थोड़ा हम जगह ले लेते हैं यहाँ। दूसरा नियम हमारा कोण पर आधारित होता है। पहला नियम किरण पर आधारित और दूसरा नियम कोण पर आधारित होता है। जब हम कोण की बात करते हैं, अभी हमने बताया था कि यह किरण यहां से आई, इस तरह से टकराई तो कहां से जाएगी। उसी समय हमने बताया था कि जितने अंश के कोण पे आई है उतने अंश के कोण पे चली जाएगी। परावर्तन की घटना में जितने के कोण पे आपतित होती है उतने के कोण पे परावर्तित हो जाती है। अर्थात यहाँ पर एक कोण यहाँ पे बनेगा और एक कोण यहाँ पर बनेगा। जिस प्रकार से हमारे किरणों के नाम है उसी प्रकार से कोण का भी नाम है। इस कोण को जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इस कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपतन कोण को आई से लिखा गया, परावर्तन कोण को आर से लिखा गया। दूसरा नियम बहुत आसान सा, एकदम नियम क्लियर हो गया कि हमने अभी इसके पहले बताया कि ये किरण जितने अंश के कोण पे आई है उतने अंश के कोण पे चली जाएगी। दूसरा नियम यहीं से आ गया कि जो आपतन कोण होगा ये परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। इसको अगर हम इतना ना कहना चाहें तो एक लाइन में भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये कोण आई है और कोण आर है, हम एंगल आई को इक्वल दिखा देंगे एंगल आर के। सेकंड नियम में हमने दिखा दिया एंगल आई इक्वल आर, और आई को यहाँ लिख दिया आपतन कोण है और आर को लिख दिया है परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, या एंगल आई इक्वल एंगल आर के। तो यह परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम, यह आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हम अपवर्तन से जुड़ा होगा, और अपवर्तन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो इस परावर्तन टॉपिक को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके वीडियो को देखेंगे, तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।